हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 6.4। क्वेश्चन है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें दी हैं, दो त्रिभुज जो हैं वो समरूप हैं और उनके क्षेत्रफल बराबर हैं। तो पहले हमने यहाँ दो त्रिभुज बनाई हैं ABC और PQR, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो लिखेंगे दिया क्या है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। एक तो ये दिया है और हमें ये दिया है दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, एरिया ABC बराबर एरिया PQR। सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। पहले हमें दिया है दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो जो समरूप त्रिभुज हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, तीनों भुजाएं समानुपाती होती हैं और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, इसलिए एरिया ABC बाय एरिया PQR समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं AB बाय PQ के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजाएं हैं BC बाय QR, ये भी है, और संगत भुजा और कौन सी है, AC बाय PR। अब हमें ये दिया है दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, एरिया ABC बराबर एरिया PQR। तो ABC की जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एरिया PQR बाय एरिया PQR बराबर AB बाय PQ स्क्वायर, BC बाय QR स्क्वायर और तीसरी संगत भुजा AC बाय PR स्क्वायर। ये दोनों सेम है, ये कट जाएंगे, काट के क्या आ जाएगा, एक। तो एक बराबर AB बाय PQ का स्क्वायर बराबर BC बाय QR स्क्वायर बराबर AC बाय PR का स्क्वायर। अब हम एक एक करके इनके बराबर लेंगे। ये तीनों एक के बराबर हैं। पहले लिखेंगे AB बाय PQ का स्क्वायर बराबर एक, और एक को क्या लिख सकते हैं हम, एक का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AB बाय PQ बराबर एक। तो यहाँ से PQ को इधर ले आएंगे RHS में, तो गुना में आ जाएगा, तो AB बराबर PQ। यहाँ लिख लेते हैं AB बराबर PQ। इसी तरह से अब दूसरा लेंगे हम, BC बाय QR स्क्वायर बराबर एक। एक को लिखेंगे एक का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास BC बाय QR बराबर एक, इसलिए BC बराबर QR। इसी तरह से तीसरा जोड़ लेंगे हम, AC बाय PR का स्क्वायर बराबर एक। एक को लिखेंगे एक का स्क्वायर, तो AC बाय PR बराबर एक, इसलिए AC बराबर PR। अब हमारे पास क्या आया है कि जो AB भुजा है वो PQ के बराबर है, BC भुजा QR के और AC भुजा PR के। अब इन दोनों त्रिभुज में AB PQ के बराबर, BC QR के बराबर, AC PR के बराबर है। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होती है,
एस 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 सर्वांग समता से, और यही हमने सिद्ध करना था कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR SSS सर्वांग समता से। सर्वांग सम त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यही हमने सिद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु DE और F हैं। त्रिभुज DEF और ABC के क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें DEF का अनुपात त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से ज्ञात करना है। क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने के लिए हम दोनों त्रिभुजों को समरूपसित करते हैं। तो समरूपसित करने के लिए देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर E और F त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। ये हमें दिया हुआ है कि ये मध्य बिंदु है। E और F त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली भुजा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। ये हमने 9th क्लास में मध्य बिंदु प्रमेय की है। तो सबसे पहले यही लिखेंगे हम कि E तथा F बिंदु, E किसका मध्य बिंदु है? BC का, और F CA का। BC तथा CA के मध्य बिंदु है। इसलिए जो EF भुजा है समांतर है BA, EF समांतर BA तथा EF बराबर 1/2 BA मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय एक बार समझते हैं क्या होती है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएं तो इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली भुजा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। तो इसी प्रकार हम ये लिख सकते हैं, जैसे हमने EF को दिखाया। अब D और EB क्या है? मध्य बिंदु है इन दो भुजाओं के। तो इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो भुजा आएगी DE, वो सामने वाली भुजा के समांतर और आधी होगी। तो DE समांतर AC और DE बराबर 1/2 AC। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं DE समांतर AC तथा DE बराबर 1/2 AC, और साथ में अब हम कौन से मध्य बिंदु लेंगे? D और F। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये वाली भुजा DF BC के समांतर होगी। DF समांतर BC तथा DF बराबर 1/2 BC। अब हम जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है दोनों त्रिभुजों का, DEF और ABC, इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज ABC में संगत भुजाओं के अनुपात हम ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ से संगत भुजा लेंगे हम DE/AB। अब DE किसके बराबर है? DE या हम DE/AC निकालेंगे, क्योंकि DE के सामने वाली भुजा क्या है? AC। तो DE/AC निकालना है हमें। अब DE का मान रखेंगे यहाँ पर 1/2 AC। तो DE की जगह लिखते हैं 1/2 AC/AC। ये कैंसिल हो जाएगा। किसके बराबर आया ये? 1/2। अब त्रिभुज की दूसरी भुजा लेंगे DF। DF के सामने क्या लेंगे? BC। तो अब हम लेते हैं DF/BC। DF का मान रखेंगे 1/2 BC/BC।
ये कैंसिल हो जाएगा, ये अनुपात आ गया 1/2। अब त्रिभुज की तीसरी भुजा लेंगे EF और BA। EF बाय BA, EF का मान रखेंगे 1/2 BA बाय BA। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 1/2। यह हमने क्या निकाला है, दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात, और संगत भुजाओं के अनुपात बराबर है तो इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हैं, और जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं समानुपाती हों तो त्रिभुज समरूप होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे DE बाय AC बराबर DF बाय BC बराबर EF बाय BA। तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर है, इसलिए SSS समरूपता से त्रिभुज, अब हमने देखना नाम किस तरह से लिखेंगे हम, DEF समरूप त्रिभुज। इसका नाम मैंने DEF लिखा, तो पहले DE के सामने वाली भुजा लिखेंगे ACB। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। जब हम यहाँ लिखेंगे अनुपात निकालना हमने क्षेत्रफलों का, तब हमें जो दिया हुआ है कि DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया DEF बाय एरिया ABC। तो हमने यहाँ लिखा है एरिया DEF बाय एरिया ABC। यहाँ अपने एरिया ABC को ऊपर नहीं लिखना है, क्योंकि जिसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालने को कहा गया है उसी तरह से लिखना है। तो DEF बाय ABC का जो अनुपात है क्षेत्रफलों का संगत भुजाओं के, संगत भुजा है DE और DE के सामने वाली भुजा है AC का स्क्वायर, DE बाय AC का स्क्वायर। DE का मान रख देंगे। अब DE का मान था यहाँ से 1/2 AC, तो DE का मान रखेंगे यहाँ पर 1/2 AC बाय AC का स्क्वायर। AC से AC कट जाएगा, ये आ गया 1/2 का स्क्वायर, और 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4। तो हमारे पास आ गया एरिया DEF अनुपात एरिया ABC बराबर 1/4। DEF का अनुपात ABC से निकालेंगे तो 1/4 को लिखेंगे 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन में, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ये जो हम तीनों क्वेश्चन किए हमने 4th, 5th एंड 6th, तीनों क्वेश्चन में आकृति नहीं बनी हुई है, ये हमें क्वेश्चन में खुद से बनानी है। तो यहाँ पर माध्यिकाओं की बात है, तो यहाँ पर हमने दोनों त्रिभुज बनानी है ABC और PQR। ABC की माध्यिका हमने यहाँ AD ली है, और PQR त्रिभुज में माध्यिका QM ली है। माध्यिका का अर्थ है जो BC का मध्य बिंदु D पर A से D को मिलाएं तो AD माध्यिका है, D BC का मध्य बिंदु है, और MQR भुजा का मध्य बिंदु है। तो पहले लिखेंगे दिया क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, और AD और PM, AD तथा PM त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। और हमें सिद्ध करना है एरिया ABC बाय एरिया PQR संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग, संगत माध्यिकाएं AD बाय PM का वर्ग। तो हम
दो त्रिभुज समरूप दी गई है हमें, त्रिभुज ABC और PQR। जब दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे AB बाय PQ बराबर BC बाय QR। दो भुजाएं ली है मैंने यहाँ पर, AB बाय PQ, BC बाय QR। BC को बदल सकते हैं यहाँ से, BC को लिखेंगे 2BD। हम पहले कर चुके हैं, क्योंकि D भुजा BC का मध्य बिंदु है तो ये दोनों हिस्से बराबर हैं। दो हिस्से बराबर हैं तो हम BC को लिख सकते हैं एक हिस्से का दुगना, BC बराबर 2BD। और इस तरह से QR को लिख सकते हैं 2QM। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं हम, D भुजा BC का मध्य बिंदु है, इसलिए BC बराबर 2BD। और इसी प्रकार QR बराबर 2QM। इन दोनों को यहाँ समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 चेंज हो जाएगा हमारा। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से हमारे पास आ जाएगा AB बाय PQ बराबर, BC को चेंज करके लिखते हैं 2BD बाय 2QM। QR को चेंज करके लिखेंगे 2QM, ये कैंसिल हो जाएगा। AB बाय PQ बराबर BD बाय QM। और कोण B बराबर कोण Q। ये क्यों बराबर हैं B और Q? CPST, समरूप त्रिभुज के संगत भाग। जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। अब देखेंगे हमने क्या लिखा है, AB बाय PQ बराबर BD बाय QM। AB बाय PQ बराबर BD बाय QM। दो भुजाएं इस छोटी त्रिभुज की समानुपाती हैं। कोण B बराबर कोण Q। तो SAS समरूपता से ये दो त्रिभुज समरूप हैं, ABD और PQM। तो लिखेंगे इसलिए SAS समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM। अब हमने सिद्ध कर लिया है कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के, तो इसलिए इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। AB बाय PQ बराबर AD बाय PM। तो लिखेंगे इसे AB बाय PQ बराबर AD बाय PM। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब जो हमें सिद्ध करना है हम वही निकालेंगे। हमें सिद्ध करना है कि एरिया ABC बाय एरिया PQR। तो लिखेंगे पहले त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये हमें दिया हुआ है, इसलिए एरिया ABC बाय एरिया PQR बराबर होगा AB बाय PQ का स्क्वायर। अगर हम दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालें, हमें दोनों त्रिभुज समरूप दी हुई हैं, तो हम दो त्रिभुजों के क्षेत्र अगर निकालें हम, तो AB बाय PQ संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। लेकिन हमने सिद्ध करना है कि एरिया ABC बाय एरिया PQR बराबर होगा AD बाय PM का स्क्वायर। तो जो AB बाय PQ है हम यहाँ सिद्ध कर चुके हैं AD बाय PM के बराबर है। तो यहाँ इसका मान बदल देंगे, AB बाय PQ की जगह रखेंगे AD बाय PM का स्क्वायर। यहाँ बता देंगे हम यहाँ पर कि AB बाय PQ बराबर है AD बाय PM। इसको समीकरण नंबर 2 कह देते हैं। समीकरण 2 से
और यही हमने सिद्ध करना था। एरिया ABC बाय एरिया PQR बराबर AD बाय PM का स्क्वायर।